उनमें एक साइकिल से आया हुआ हवाई चप्पल छोड़ के एक बच्चा आके बीच में बैठा हुआ। फिर मैं रोने लगा। 10 मिनट बाद रियलाइज़ हुआ कि मैं रो क्यों रहा हूँ, मेरा उनसे क्या नाता है। हम लोग जो कहानियाँ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं अब अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, जैसे इन दोनों ने हाल में एक शूट किया है, एक शहनाई वादक की स्टोरी थी कानपुर में। वो लिंक मैं भेजूंगा, मुझे याद दिलाना। तो एक तो आंखों की तकलीफ, बाप बेटे की कहानी मैंने देखी है सर, कमाल की कहानी थी। अरे आप लोग किए थे, बधाई के पात्र हैं। वो स्टोरी मैं देखा हूँ और मैं जब वो कहानी सुना था ना तो मैं रुक सा गया था उस दिन सर। और मेरे साथ का एक किस्सा है। मैं पटना में 1 साल तक 1.5 साल तक नगर में आज एक कॉलम आता है अखबारों में, तो मैं जो सांस्कृतिक कार्य उसमें दिखता था वहां जाता था। कुछ भी, कोई कव्वाल गा रहे हो, एक दिन लिखा कि स्पीक मैके का शहनाई वादन होगा बिस्मिल्लाह खां का मगध महिला कॉलेज में। बस शाम की साइकिल उठी, मगध महिला पहुंच गए समय से 15 मिनट पहले। बैठा, पहली बार शहनाई सुन रहा हूँ, बिस्मिल्लाह खां बजा रहे हैं। कुछ पता नहीं है संगीत के बारे में, शहनाई के बारे में। और सुना 1.5 घंटा। मेरे आसपास सब बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इकलौता मैं शायद 22 साल का लड़का, और वो सब खादी और अच्छा मतलब सिल्क पहने लोग जो संगीत की समझ रखते हैं, शहर के प्रबुद्ध लोग। उनमें एक साइकिल से आया हुआ हवाई चप्पल छोड़ के एक बच्चा आके बीच में बैठा हुआ। और सुना 1.5 घंटे उनको बजाते हुए, और बड़ा आनंद आया। समझ कुछ नहीं आई। भोपाल में एक सुबह में शूटिंग कर रहा था होटल में रुका था। अखबार दरवाजे के नीचे से मेरे डाला गया और मैं गया, अखबार को उठाया, हिंदी अखबार और एक अंग्रेजी, दोनों अखबार में मंगाता हूँ। तो पहली हेडलाइन पे बिस्मिल्लाह खां नहीं रहे और मैं दरवाजे पे रोने लगा। हमको लगा रे ये कैसे। फिर मैं रोने लगा। 10 मिनट बाद रियलाइज हुआ कि मैं रो क्यों रहा हूं, मेरा उनसे क्या नाता है। मैं तो सिर्फ सुना हूं एक बार। क्यों बता रहा था, शहनाई पे किस्सा शुरू हुआ। ये कमाल की बात है कि आप एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिससे आपने ना आप मिले और मैं, उस वक्त आपकी और मेरी दोनों की आंखों में आंसू हैं। ये जो संवेदना है ना, जो एक करंट की तरह ट्रैवल करती है, वही तो ये जो कहानियाँ हैं जो हम यूनिवर्सल स्टोरीज बता पा रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन से जो कहानियाँ हैं। अभी इन्होंने हाल में किया एक टीचर्स बाय द रिवर। गांव कानपुर में गंगा के किनारे आते हैं अध्यापक, अलग अलग चीज़ें कर रहे हों, और वो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पढ़ा क्या रहे हैं, फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, कभी संस्कृत पढ़ा रहे हैं, कभी, और उनकी तो अब हम ये करना शुरू कर रहे हैं कि ये कहानी जो आपने एग्जैक्टली बताया कि जो जर्मनी के उस रेलवे स्टेशन पे इमोशन वही था, तो ये कहानी जर्मनी के किसी हम दर्शक को क्यों नहीं दिखा सकते। हाँ। तो वो हमारी अब कोशिश है। और कहीं ना कहीं जो आपका भी काम रहा है और अब हो रहा है, जो एक स्टार वैल्यू या एक सर्टेन मार्केट के अंदर कैद नहीं है, जिसमें आप ऐसी कहानियाँ बता रहे हैं कि न्यूटन दुनिया के किसी भी कोने में इंसान देख सकता है और उससे रिलेट कर सकता है। और ये तो